Hello students, today I have question number 4 of exercise 13.1 and the question is a cubical block of side 7 centimeter. हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है like this. जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर. इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है. ये मान लो हमने हेमिस्फीयर रख दिया, ये हमने हेमिस्फीयर रख दिया. देन what is the greatest diameter of hemisphere can have. इस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या होगा. मान लेते हैं ये क्यूब है, इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा, अगर मान लो ये छोटा होता तो छोटा होता इस तरह होता, लेकिन हमें देखना है बड़े से बड़ा. तो अगर इसकी साइड से बड़ा रखते हैं तो वो बाहर की ओर आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर रखा जा सकता है, हैविंग अ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता है. दैट इज फ्रॉम फिगर it is clear that the greatest diameter of hemisphere will be equal to the side of cube. That is, तो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर जो हो गया दैट इज, अब क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ. तो जो सॉलिड क्यूब हेमिस्फीयर रखने के बाद बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा. अगर मैं इसकी टॉप सरफेस लूं, मान लो ये टॉप सरफेस है. अब जो बड़े से बड़ा हमने स्फीयर रखा वो इस तरह आएगा लाइक दिस, क्योंकि इसका डायमीटर जो है साइड के बराबर. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इट विल बी 7/2 सेंटीमीटर. नाउ हमें निकालना अब एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सॉलिड जो होगा वो इस स्फीयर का इस क्यूब का सरफेस एरिया होगा. एक तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये कर्व सरफेस दिखाई देगा हमें, लेकिन ये नीचे वाला सर्कल जो कवर करेगा टॉप सरफेस को वो दिखाई नहीं देगा. तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड होगा इट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये भी होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा, लेकिन ये सर्कल दिखाई नहीं देगा. And it will be 6 into side square plus कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr². ये आ जाएगा हमारे पास 6 into
जो कि साइड इसकी 7 है। 2 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर, इट इज़ पाई आर स्क्वायर। 22/7 आर 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 294 and will equal to 294 38.5 332.5 centimeter square।